ग्रेविटी नेचर का एक फंडामेंटल फैनर्स है। ये चीजों को एक दूसरे की तरफ खींचता है और बड़े मास वाले ऑब्जेक्ट्स ज्यादा जोर से खींचते हैं। इसीलिए प्लैनेट्स स्टार्स का चक्कर लगाते हैं और मून्स प्लैनेट्स का। आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले ग्रेविटी को अच्छे से समझाया था जब उन्होंने एक सेब को गिरते देखा था। उन्हें एहसास हुआ कि जो फाइन अर्थ सेब को जमीन पर खींच रहा है, वही फाइन अर्थ मून को धरती का चक्कर लगाने में मदद करता है। यहाँ से न्यूटन का लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन आया। ग्रेविटी स्पेस में हर जगह काम करता है। स्टार्स को गैलेक्सीज में और गैलेक्सीज को क्लस्टर में बांध कर रखता है। ग्रेविटी के बिना ये यूनिवर्स जैसा हम जानते हैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। ग्रेविटी हमें वजन देता है, हमें धरती के सेंटर की तरफ खींचता है। यही हमारे पैरों को जमीन पर रखता है। अलग अलग प्लैनेट्स पर ग्रेविटी अलग अलग होती है, उनके मास और साइज के हिसाब से। ग्रेविटी की कहानी शुरू होती है पुराने जमाने के एस्ट्रोनॉमर्स से। उन्होंने नोटिस किया कि प्लैनेट्स एक ही तरह से मूवमेंट करते हैं। 17वीं सदी में केपलर और गैलीलियो ने बहुत कुछ खोजा। केपलर ने प्लैनेटरी मोशन के नियम बनाए और गैलीलियो ने गिरती हुई चीजों को स्टडी किया। 1687 में न्यूटन की किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका ने बहुत कुछ बदल दिया। उन्होंने बताया कि हर मास एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है और ये फाइनर्स उनके मास के हिसाब से और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के उल्टे हिसाब से होता है। 1915 में आइंस्टाइन ने अपने जनरल रिलेटिविटी थ्योरी से न्यूटन के काम को और आगे बढ़ाया। उन्होंने ग्रेविटी को स्पेस टाइम के मुड़ाव के रूप में समझाया। इस थ्योरी ने उन चीजों को भी समझाया जो न्यूटन की थ्योरी नहीं समझा पाई थी, जैसे कि लाइट का बड़े ऑब्जेक्ट्स के पास से गुजरते हुए मुड़ जाना। आइंस्टाइन की थ्योरी 1919 में सूरज ग्रहण के दौरान सही साबित हुई। ये साइंस के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था। गैलेक्सीज के बनने में ग्रेविटी का बहुत बड़ा हाथ होता है। बिग बैंग के बाद जिन जगहों पर ज्यादा चीजें इकट्ठा थीं, ग्रेविटी की वजह से और ज्यादा चीजें उनकी तरफ खींची चली गईं। इन जगहों पर पहले पहले स्टार्स और गैलेक्सीज बनी। गैलेक्सी स्टार्स, गैस, डस्ट और डार्क मैटर का एक बहुत बड़ा समूह होता है जो ग्रेविटी की वजह से एक साथ बंधा होता है। अरबों सालों में ग्रेविटी की वजह से ही गैलेक्सीज का शेप और साइज बदलता रहता है। स्पाइरल, एलिप्टिकल और इरेगुलर तरह की गैलेक्सीज होती हैं। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है जिसके बीच में एक डिस्क होता है और उसके चारों तरफ आर्म्स होते हैं। एलिप्टिकल गैलेक्सीज ज्यादा गोल होती हैं और इनमें कोई खास स्ट्रक्चर नहीं होता। ग्रेविटी गैलेक्सी के अंदर स्टार्स के डिस्ट्रीब्यूशन को भी प्रभावित करता है। सेंटर के पास वाले स्टार्स ज्यादा तेजी से घूमते हैं। इससे स्टार्स की वेलोसिटी और ऑन ऑर्बिट में बहुत वेराइटी देखने को मिलती है। गैलेक्सीज हमेशा मूवमेंट में रहती हैं ग्रेविटी के कारण। हमारे लोकल ग्रुप में मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक दूसरे की तरफ ब्याच रही हैं। गैलेक्सीज के मूवमेंट को रेडशिफ्ट देखकर स्टडी किया जाता है। जब कोई गैलेक्सी हमसे दूर जाती है तो उसकी लाइट की वेवलेंथ ब्याच जाती है और वो हमें ज्यादा लाल दिखाई देती है। इस रेडशिफ्ट से हमें गैलेक्सी की स्पीड और डायरेक्शन के बारे में पता चलता है। गैलेक्सीज रोटेट भी करती हैं और उनके रोटेशन से हमें उनके अंदर मास के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता चलता है। गैलेक्सीज के बाहरी हिस्से उम्मीद से ज्यादा तेजी से रोटेट करते हैं, जिससे हमें लगता है कि डार्क मैटर मौजूद है। ग्रेविटी गैलेक्सी क्लस्टर भी बनाता है, जो गैलेक्सीज के ग्रुप्स होते हैं जो एक साथ बंधे होते हैं। इन क्लस्टर में सैकड़ों या हजारों गैलेक्सीज हो सकती हैं। क्लस्टर के अंदर ग्रेविटी की वजह से गैलेक्सीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं, मर्ज होती हैं या फिर टूट जाती हैं। जहां ग्रेविटी चीजों को एक साथ खींचता है, वहीं डार्क एनर्जी यूनिवर्स को फैलाने का काम करती है। 20वीं सदी के आखिर में खोजी गई डार्क एनर्जी ग्रेविटी का विरोध करती है। दूर की सुपरनोवा को देखकर पता चला कि यूनिवर्स तेजी से फैल रहा है। यूनिवर्स का करीब 80% हिस्सा डार्क एनर्जी से बना है। ग्रेविटी और डार्क एनर्जी के बीच का बैलेंस ही यूनिवर्स के भविष्य को तय करेगा। अगर डार्क एनर्जी न होती तो यूनिवर्स शायद एक बिग क्रंच में वापस सिमट जाता। डार्क एनर्जी की वजह से यूनिवर्स हमेशा के लिए फैलता रहेगा, ठंडा होता जाएगा और फैलता जाएगा। इस बैलेंस को समझकर कॉस्मोलॉजिस्ट यूनिवर्स के इवोल्यूशन के मॉडल बना पाते हैं। हालांकि डार्क एनर्जी के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है, लेकिन इसका असर साफ दिखाई देता है। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे ग्रेविटी के असर की कई मिसालें पेश करती हैं। ये एक बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है जिसके बीच में एक बल्ज है
और उसके चारों तरफ स्पाइरल आर्म्स हैं। स्पाइरल आर्म्स वो जगह होती हैं जहां ज्यादा स्टार्स होते हैं और नए स्टार्स बनते हैं। गैलेक्सी का रोटेशन और ग्रेविटी इन आर्म्स को बनाए रखते हैं। मिल्की वे के रोटेशन कर्व से पता चलता है कि डार्क मैटर मौजूद है। इसके सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसे सैजिटेरियस ए एस्टेरिस्क कहते हैं। इस ब्लैक होल का बहुत ज्यादा ग्रेविटी पास के स्टार्स और गैस क्लाउड्स को प्रभावित करता है। इनके ऑन ऑर्बिट को देखकर हमें इस ब्लैक होल के होने के पक्के सबूत मिलते हैं। मिल्की वे लोकल ग्रुप का हिस्सा है जो ग्रेविटी से बंधे हुए गैलेक्सीज का एक समूह है। इस ग्रुप के अंदर ग्रेविटी के इंटरेक्शन से गैलेक्सीज मर्ज होती हैं और दूसरे डायनामिक प्रोसेस होते हैं। दूसरी गैलेक्सीज को देखकर हमें ग्रेविटी के रोल के बारे में और भी ज्यादा समझ आती है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे से टकराने वाली है। इस टक्कर से अरबों सालों में एक नई गैलेक्सी बनेगी, व्हर्लपूल गैलेक्सी, जो एक छोटी गैलेक्सी के साथ इंटरैक्ट कर रही है। हमें दिखाती है कि ग्रेविटी की वजह से स्ट्रक्चर में कैसे बदलाव आते हैं और स्टार्स कैसे बनते हैं। M87 जैसी एलिप्टिकल गैलेक्सीज में स्टार्स के ऑन ऑर्बिट रैंडम होते हैं और ये अक्सर ऐसे क्लस्टर में पाई जाती हैं जहां ग्रेविटी का इंटरैक्शन बहुत ज्यादा होता है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जिसके बारे में आइंस्टाइन ने बताया था, दूर की चीजों से आने वाली लाइट को मोड़ देता है। इससे एस्ट्रोनॉमर्स लेंसिंग ऑब्जेक्ट्स में मास के डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी कर पाते हैं। ये सब देखकर हमें ग्रेविटी के गैलेक्सी स्ट्रक्चर पर पड़ने वाले असर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। गैलेक्सीज का टकराना एक बहुत ही जबरदस्त घटना होती है जो ग्रेविटी की वजह से होती है। जब दो गैलेक्सीज एक दूसरे के पास से गुजरती हैं, तो उनका ग्रेविटी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है और वो मर्ज हो जाती हैं। इन कोलिजनों से बहुत सारे नए स्टार्स बनते हैं और गैलेक्सीज का शेप बदल जाता है। एंटीना गैलेक्सीज गैलेक्टिक कोलिजन का एक बहुत ही मशहूर उदाहरण है। उनके इंटरेक्शन से स्टार्स और गैस की लंबी पूंछ जैसी स्ट्रक्चर बन गई है। मिल्की वे ने कई छोटी गैलेक्सीज को अपने अंदर समा लिया है और आगे चलकर एंड्रोमेडा से भी टकराएगी। इस टक्कर से एक नई एलिप्टिकल गैलेक्सी बनेगी जिसे मिल्कोमेडा कहा जाएगा। गैलेक्टिक कोलिजन से रिंग गैलेक्सीज जैसी यूनिक स्ट्रक्चर बन सकती है। ये रिंग तब बनती हैं जब एक छोटी गैलेक्सी एक बड़ी गैलेक्सी के बीच से गुजरती है, जिससे स्टार्स के बनने की लहरें उठती हैं। ये स्ट्रक्चर हमें गैलेक्टिक डायनामिक्स के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। एस्ट्रोनॉमी के लिए ग्रेविटी को समझना बहुत जरूरी है। ग्रेविटी प्लैनेट्स से लेकर गैलेक्सीज तक हर तरह के खगोलीय पिंड के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इन मूवमेंट्स को स्टडी करके हम मास के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जान पाते हैं और डार्क मैटर जैसे अनदेखे कंपोनेंट्स का पता लगा पाते हैं। स्टार्स के जीवन चक्र में ग्रेविटी का बहुत बड़ा रोल होता है। ग्रेविटी की वजह से ही गैस और डस्ट आपस में सिमटकर नए स्टार्स बनाते हैं। जब एक स्टार का ईंधन खत्म हो जाता है तो ग्रेविटी उसे एक व्हाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में बदल देता है। कॉस्मोलॉजी में ग्रेविटी यूनिवर्स के बड़े बड़े स्ट्रक्चर को समझने में हमारी मदद करता है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग इन स्ट्रक्चर को डिटेल में मैप करने में मदद करता है। एक्सोप्लैनेट्स की खोज में ग्रेविटी का बहुत बड़ा रोल है, खासकर रेडियल वेलोसिटी तकनीक में। इस तकनीक से अब तक कई एक्सोप्लैनेट्स खोजे जा चुके हैं, उनके होस्ट स्टार पर ग्रेविटी के असर को देखकर। ग्रेविटी को स्टडी करके हम यूनिवर्स को एकदम अलग नजरिए से देख पाए हैं। न्यूटन के सेब से लेकर आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी तक ग्रेविटी कॉस्मॉस को समझने के लिए सबसे जरूरी चीज है। ये यूनिवर्स को शेप देता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से लेकर बड़ी बड़ी गैलेक्सीज तक। ग्रेविटी की वजह से ही गैलेक्सीज बनती हैं और घूमती हैं, डार्क एनर्जी के साथ बैलेंस बना रहता है और स्टार्स का जीवन चक्र चलता है। ग्रेविटी को स्टडी करके हमें यूनिवर्स के काम करने के तरीके और उसमें हमारी जगह के बारे में पता चलता है। नई नई खोजों के साथ ग्रेविटी के बारे में हमारी समझ बढ़ती जा रही है। ग्रेविटी हमेशा एक इम्पोर्टेंट विषय रहेगा जो हमें नॉलेज के नए आयामों तक ले जाएगा। ग्रेविटी यूनिवर्स के ताने बाने का एक फंडामेंटल हिस्सा है। इसकी स्टडी करना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने नॉलेज को बढ़ा सकें और कॉस्मिक रहस्यों को उजागर कर सकें।